जनपद बरेली के सभी क्षेत्रों में एक नाकाबंदी स्कीम तैयार की गई है, जिसमें अलग अलग कारणों से जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं उनको थानावार चिन्हित करके और उनमें समय और स्थान बदल के चेकिंग की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1000 से ऊपर वाहनों के चालान किए गए हैं। 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की 2 गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, पूर्व में चोरी की गई थी। 2 दर्जन से ऊपर संदिग्ध बाइकें बरामद की गई हैं, जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। संभावना है कि इसमें भी कोई चोरी की या लूट की मोटरसाइकिलें हो सकती हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नो डाउट बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य जबरदस्त पुलिसिंग करते हैं। इसका एक उदाहरण कल देखने को मिला जब उन्होंने पूरे जिले में ऑपरेशन नाकाबंदी चलाया। ये अभियान था जिसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, खलबली मच गई है। बरेली में जितने भी थाने हैं सभी थानों ने अपने यहाँ चेकिंग की है। उस चेकिंग में बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन नाकाबंदी की बात करें तो इसका बड़ा रिजल्ट बरेली में बारादरी थाने से सामने आया, जब 2 शातिर चोर भी इस चेकिंग के दौरान पकड़ लिए गए और उनसे पूछताछ में करीब 5.25 लाख की चोरी का रासफाश हो गया। वो माल भी बरामद हो गया जो चोर चुरा कर ले गए थे। पुलिस जिसके लिए परेशान थी। सबसे खास बात यह है इस अभियान की कि जिस तरह एसएसपी अनुराग आर्य प्लान करते हैं, उनके मातहत उसको जमीन पर उसी तरह से लागू करते हैं। हम आपको पहले ये बताते हैं कि इस अभियान में पुलिस ने थानावार क्या कार्रवाई की है, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि एसएसपी ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर हैं। अंश, अगर हम इस अभियान को देखना चाहें थानावार तो किस तरह की कार्रवाई की गई है? एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें हम थानावार की अगर चर्चा करें तो कोतवाली में 29 चालान इसमें जो है टोटल हुए हैं, जिसमें एक वाहन को सीज किया गया है। वहीं प्रेमनगर में बात करें तो 20 चालान हुए हैं और 4 वाहन इसमें सीज किए गए हैं। कैंट में 25 चालान हुए हैं, कोई भी सीज नहीं किया गया। किला में 15 चालान हुए हैं। सुभाष नगर में 27 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें 5 को सीज किया गया। सीवीगंज में 25 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। और बारादरी की बात करें तो बारादरी में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं यहाँ पर वाहनों के जो संख्या जो चालान किए गए हैं 42 है, जिसमें एक वाहन सीज किया गया है और 2 वाहन चोरी के इसमें बरामद हुए हैं। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे कड़ी पूछताछ की गई है। तो कई बातें निकल के इसमें सामने आई हैं, कुछ खुलासे भी हुए हैं। इज्जत नगर की बात करें तो वहाँ पर कोई भी चालान नहीं हुआ है। मीरगंज में 31 चालान हुए हैं। सिरौली में 48 चालान हुए हैं। शाही में 51 चालान हुए हैं, जिसमें एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, जिसको सत्यापन के लिए पुलिस ने थाने में बुलाया है और उसके बाद वहां पर जो है आगे की कार्रवाई चल रही है। आंवला में 23 चालान हुए हैं और एक संदिग्ध को मोटरसाइकिल के साथ जो है पकड़ा गया है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। ये मोटरसाइकिल कहां से आई है, और क्योंकि उसके पास से जो पेपर हैं वो बरामद नहीं हुए हैं, उसके बाद अब जो है पुलिस की सुई उस पर घूमी है और उसके बाद अब पड़ताल उस पर चल रही है। बिसातगंज में 5 चालान हुए हैं, एक वाहन को सीज किया गया और एक लावारिस वाहन भी पुलिस को वहां पर मिला है, जो पुलिस को देखकर वो छोड़कर भाग गया था। भमौरा में 132 चालान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि भमौरा को अभी तक जो पूरी तरीके से देखा जा रहा था कि एक बड़ा जो क्षेत्र है जहां पर काफ़ी जो है आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, और चालान भी वहां पर सबसे ज़्यादा 132 हुए हैं और 5 यहां पर संदिग्धों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस नाकेबंदी में पकड़ा है। अलीगंज में 50 चालान हुए हैं, जिसमें 4 लावारिस वाहन वहां पर पुलिस को बरामद हुए, क्योंकि देखा जाता है अधिकतर चोरी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चल रहे होते हैं, तो 4 वहां पर लावारिस वाहन बरामद हुए हैं। फरीदपुर में 26 चालान हुए हैं। फतेहगंज पूर्वी में 72 चालान हुए हैं, जिसमें एक संदिग्ध को पकड़ा है, जिसका सत्यापन अभी किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई चल रही है। भुता में 26 चालान हुए हैं। भिथरी चैनपुर में 40 चालान हुए हैं। फतेहगंज पश्चिमी की बात करें तो 26 चालान यहाँ पर हुए हैं, 5 गाड़ियों को सीज किया गया है। भोजीपुरा में 50 चालान हुए हैं और 4 गाड़ियों को सीज किया गया और एक गाड़ी वहाँ से भी लावारिस बरामद हुई है। बहेड़ी में 52 चालान हुए हैं। शीशगढ़ में 93 चालान हुए हैं, एक गाड़ी वहाँ से भी लावारिस बरामद हुई है। देवरनिया की बात करें तो 11 चालान वहाँ पर हुए हैं और 4 लोग संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिनके पास वाहन भी थे, तो उनको पकड़कर पुलिस थाने ले गई है। वहाँ पर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। शेरगढ़ में 36 चालान हुए हैं और 3 को सीज किया गया है। नवाबगंज में 43 चालान हुए हैं, एक गाड़ी को सीज किया गया है, 3 लोगों को पकड़ा गया है, उनके पास से भी वाहन बरामद हुए हैं, उनका भी सत्यापन चल रहा है। हाफिजगंज में 27 चालान हुए हैं, 2 गाड़ियों को सीज किया गया है और क्लियोडिया में 12 जो है चालान हुए हैं। और इस तरीके से कुल बात करें तो 1037 चालान हुए हैं, 27 वाहन सीज किए गए हैं और 2 लोग जो हैं
चोरी के जो वाहन थे उनको पकड़ा गया, 2 चोरी के वाहन बरामद हुए हैं और 10 लावारिस वाहन पूरे जिले की ये नाकेबंदी की कार्रवाई में बरामद किए गए हैं। देखिए, अपने आप में आपने अभी सुना अंश मात्र से एक बड़ी कार्रवाई है। 1000 से ज़्यादा वाहनों को चालान होना, 27 वाहनों को सीज कर देना। और इस अभियान की खास बात अगर हम बात करें तो किस तरह से बारादरी पुलिस ने उस चोरी का राज फाश कर दिया जिसके लिए पुलिस परेशान थी। चेकिंग के दौरान 2 चोर पकड़े गए और उनसे पूछताछ की गई तो वो माल भी बरामद हो गया जो चोरी में गया था। और इसके साथ ही इन्हीं चोरों से 2 मोटरसाइकिलें भी चोरी की बरामद हुई हैं। एक यहाँ का बड़ा लॉन है पीलीभीत बाईपास का आरिश लॉन, वहाँ से चोरी की गई थी। पुलिस अभी इन दोनों से पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि और घटनाएं भी इनसे पूछताछ के बाद खुल जाएं। अब आपको हम सुनवाते हैं कि एसएसपी ने इस अभियान को लेकर क्या जानकारी दी है, फिर उसके बाद आपको इस अभियान का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से सामने आया और आगे एसएसपी इस अभियान को कैसे जारी रखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या प्लान तैयार किया है, इस पर भी बात करेंगे। बरेली में अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान नाकाबंदी चलाया गया है, उसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से पूरा अभियान था और इसमें क्या कार्रवाई हुई है। जनपद बरेली के सभी क्षेत्रों में एक नाकाबंदी स्कीम तैयार की गई है जिसमें अलग अलग कारणों से जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं उनको थानावार चिन्हित करके और उनमें समय और स्थान बदल बदल के चेकिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो समस्त पुलिस बल है वो हमारा शामिल होगा। कल इसका एक पहला ट्रायल रन कराया गया था ताकि ये भी समझ में आए कि उसमें क्या समस्याएं हैं जी। उस दौरान लगभग 1000 से ऊपर वाहनों के चालान किए गए हैं। 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं जो पूर्व में चोरी की गई थी। 2 दर्जन से ऊपर संदिग्ध बाइकें बरामद की गई हैं जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। संभावना है कि इसमें भी कोई चोरी की या लूट की मोटरसाइकिलें हो सकती हैं। इसका 2 चीज़ों पे फोकस है। एक आपराधिक मूवमेंट पे, अपराधियों का मूवमेंट ना हो और संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग होती रहे, तो इसके दृष्टिकोण से इसको किया गया है। इसमें और भी सुधार करते हुए और ये अभियान इस तरह का लगातार जारी रहेगा। यानी अभी पहला ये ट्रायल फेज में था। ये कल पहला एक ट्रायल रन था इसका। हम लोगों ने फिर रात में फीडबैक भी लिया है सभी थानेदारों से, सभी अधिकारियों से कि इसमें क्या क्या समस्याएं आई। जैसे गर्मी का टाइम है तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एकदम देहात के क्षेत्र में वहाँ कुछ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पुलिसकर्मी अगर वो चेकिंग कर रहे हैं 4 घंटे तक तो बैठ सकें, टर्न बाय टर्न चेकिंग कर सकें। तो इस तरह की कुछ समस्याएं भी सामने आई, उनको भी हल कराते हुए और एकदम फुल प्रूफ नाकाबंदी स्कीम लागू की जाएगी जनपद में। अगर हम ऑपरेशन नाकेबंदी की बात करें तो इसका बड़ा इम्पैक्ट ये सामने आया है कि इससे खलबली मची है और उतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं और काफ़ी कुछ बरामदगी भी हुई है। पुलिस के पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि अगर कोई घटना होती है तो उसके बहाने पुलिस चेकिंग करती है, नाकाबंदी कर देती है और जब वाहन चेक किए जाते हैं तो उस दौरान जो बदमाश भागे हुए होते हैं वो पुलिस के हाथ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में इस तरह के से ऑपरेशन नाकेबंदी चलेगा तो जिस तरह का इम्पैक्ट इस अभियान में सामने आया है, जो इतने ज़्यादा चालान हुए हैं, इतनी ज़्यादा तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत से लोग लावारिस गाड़ियां चला रहे थे वो छोड़कर भाग गए हैं। चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हो गई हैं और चोरी की एक बड़ी घटना भी खुल गई है। अगर हम देखें तो एसएसपी जिस तरह से तमाम चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार ये है कि जो मातहत है उसको ज़मीन पर उसी तरह से लागू कर रहे हैं जैसे उनकी सोच है। अंश, जिस तरह से एसएसपी से बात हुई है तो वो इस अभियान को अभी और आगे किस तरह से लेके जाना चाहते हैं? अभी जैसे कि ट्रायल में ये नाकाबंदी जो पूरा जो अभियान है वो बरेली में लागू किया था और उसके बाद इस अभियान को आगे चलाने के लिए तमाम फीडबैक भी जो बरेली के तमाम जो थाने हैं उनसे लिया गया है और उसके बाद अब पूरी एक फुल प्रूफ प्लान के तहत प्रॉपर एक व्यवस्था की जाएगी और उन स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा और उन पर एक व्यवस्था रहेगी जिससे कि लगातार वहां पर चेकिंग 4 से 5 घंटे चलाई जा सके। तो उस पर भी काम कर रहे हैं और उसके बाद ये अब निरंतर बीच बीच में ये चलता रहेगा, जो कि एसएसपी ने जो जानकारी हमें दी है। देखिए, एक अल्टीमेटम उन लोगों के लिए भी है जो अपने वाहन तो चलाते हैं लेकिन उनके पेपर पूरे नहीं होते। जिस तरह से पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने गांधीगिरी की थी, लोगों को बताया था सड़कों पर जाकर कि वो अपने हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट लगाएं और जो पेपर हैं, गाड़ी के कागजात हैं, वो अपने पास पूरे रखें। अगर वो ये सब पूरे रखते हैं तो न सिर्फ उनकी यात्रा सुगम होगी बल्कि पुलिस के लिए भी आसानी होगी और वो पुलिस की और जो ऐसे लोग हैं जो वाहन चलाते हैं वो परेशानी का और दिक्कत का शिकार होने से भी बच जाएंगे। पुलिस का यही मैसेज है, एसएसपी भी यही चाहते हैं कि जो खुराफात करने वाले हैं वो इस अभियान में पकड़े जाएँ और जो लोग नियमों का पालन करने वाले हैं उनको आराम से जो अपनी यात्रा है वो पूरी करने दी जाए।